जरा मेरी इस बात को गौर से सुनना, यकीन मानना, आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सीख मिलेगी। एक दिन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार तेरे पास और मेरे पास सेम 24 घंटे हैं, फिर भी तेरे पास लग्जरी कार, अपना बिजनेस, वर्ल्ड टूर सब है, और मैं अभी भी सोच रहा हूं कि सैलरी बढ़ेगी कब। वो हंसा और बोला, घंटों का फर्क नहीं है, सोच का फर्क है। और बस उस दिन मैंने समझा, ये दुनिया 24 घंटे के हिसाब से नहीं, 1% माइंडसेट के हिसाब से चलती है। देखो, सच कड़वा है, 99% लोग अपनी जिंदगी में वही करते हैं जो सोसाइटी ने उनके लिए स्क्रिप्ट लिख दी है। स्कूल, जॉब, बिल्स, रिटायरमेंट और फिर रिग्रेट। लेकिन 1% लोग वो स्क्रिप्ट फाड़कर खुद की कहानी लिखते हैं। एक कहानी सुनो। एक आदमी हर सुबह पार्क में दौड़ने जाता था। सालों से वो एक ही ट्रैक पर सेम स्पीड से दौड़ता था। एक दिन एक नौजवान उसे क्रॉस करके आगे निकल गया। आदमी हैरान हो गया और बोला, तू इतना तेज कैसे दौड़ गया? लड़का बोला, आप दौड़ने आए थे, मैं जीतने। बस फर्क यही है, 99% लोग लाइफ में दौड़ते हैं, 1% जीतते हैं। शायरी में कहें तो रास्ते सबके हैं एक जैसे, पर मंजिल सबकी नहीं होती। कुछ लोग सोच बदल देते हैं और पूरी दुनिया उनकी हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं उस माइंडसेट की जो आपको भी 99% की भीड़ से खींचकर 8% में खड़ा कर देगा। ये कोई लक का खेल नहीं, ये स्ट्रैटेजी, हैबिट्स और डिसीजंस का फॉर्मूला है। और अगर आपने ये जर्नी शुरू कर दी तो वापस भीड़ में लौटना आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। बस कमेंट में एक शब्द लिखो ताकि दुनिया जान जाए तुम किस साइड हो। अभी कमेंट में लिखिए, मैं 1% हूं, या फिर लिखिए, आई एम 1%। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल। आज की यह वाली ऑडियो बुक वाकई में कुछ अलग और हटके होने वाले हैं। इसमें वह चीज बताई गई है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप YouTube पर 100 अलग अलग वीडियो भी देख लेते हो और उसके बाद हमारी वीडियो देखोगे, फिर भी आपको बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिलेगा। और फिर भी हम लोग यही कहेंगे, अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल रहे, तभी हमारे इस ऑडियो बुक को लाइक करना, वरना मत करना। इसमें केवल 6 पावरफुल चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 5 आपको जरूर जानना चाहिए। यह बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द 99% ट्रैप। जिंदगी में एक अजीब पैटर्न है। ज्यादातर लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं और फिर सोचते हैं कि मंजिल अलग क्यों नहीं मिली। ये ऐसे है जैसे भीड़ के साथ बहना और उम्मीद करना कि नदी आपको किसी सीक्रेट झरने तक ले जाएगी। पर सच ये है कि उस भीड़ का रास्ता अक्सर एक ही जगह खत्म होता है, एवरेज लाइफ में। 99% लोग हर सुबह उठते हैं, वही सोचते हैं जो कल सोचा था, वही काम करते हैं जो कल किया था, और फिर शाम को गुनगुनाते हैं, कुछ बदल क्यों नहीं रहा। साइकोलॉजी इसे हैबिट लूप कहती है। आपका दिमाग कम से कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर चलना पसंद करता है। सेफ है, आसान है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एक छोटी कहानी सोचिए। एक आदमी जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो चुकी है। कोई कहता है, भाई इसे तेज कर लो। वो कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लकड़ियां काटने में बिजी हूं। यही 99% लोगों की लाइफ है। बिजी हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं। सोसाइटी आपको सिखाती है कि सेफ खेलो, रिस्क मत लो, वही करो जो सब कर रहे हैं। ये एडवाइस सुनने में स्वीट लगती है, लेकिन अंदर से ये आपकी ग्रोथ का ऑक्सीजन बंद कर देती है। हर्ड मेंटालिटी इंसान को कंफर्ट जोन में फंसा देती है, और कंफर्ट जोन वही है जहां ड्रीम्स धीरे धीरे दम तोड़ते हैं। कड़वा सच ये है कि 99% लोग अपनी पूरी लाइफ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में बिता देते हैं। करियर चुना तो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स ने कहा, लाइफस्टाइल अपनाया तो इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने अप्रूव किया। रिजल्ट, अंदर से खालीपन और फिर किस्मत को ब्लेम करना। साइंस कहता है, हमारा दिमाग प्रिडिक्टेबिलिटी को पसंद करता है, लेकिन ग्रोथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी में होती है। जैसे मसल जिम में तभी ग्रो करता है जब उसे एक्स्ट्रा लोड दिया जाता है, वैसे ही आपका माइंड तभी ग्रो करेगा जब आप अननोन टेरिटरी में जाएंगे। एक शायरी याद आती है, जो रास्तों पर सब चले मंजिल वहीं पाते हैं,
जो अपना रास्ता बनाए वो इतिहास बनाते हैं। आप देखेंगे कि 99% लोग हर नई अपॉर्चुनिटी को पहले डाउट की नजर से देखते हैं। क्या होगा अगर फेल हो गए, ये सवाल उन्हें पैरालाइज कर देता है। लेकिन ये 1% लोग पूछते हैं क्या होगा अगर सक्सीड हो गए। बस इतना सा डिफरेंस उनकी जिंदगी बदल देता है। द 99% ट्रैप सिर्फ लेजीनेस का नहीं है, ये मेंटल ऑटो पायलट का है। आप सोच रहे हैं कि आप डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में आपके पुराने बिलीव्स और फियर्स ही स्टीयरिंग पकड़कर चला रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने नोटिस किया होगा कि भीड़ में खड़े लोग शायद ही कभी आगे बढ़कर सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि 99% लोग अप्रूवल और जजमेंट के डर में जीते हैं। पर सच ये है कि दुनिया के बड़े अचीवर्स ने अपने लाइफ डिसीजंस भीड़ की नजरों से नहीं, अपनी इनर विजन से लिए। और हाँ, मजेदार बात यह है 99% लोग अपने फेलियर्स को फाइनल चैप्टर मानते हैं, जबकि 8% लोग फेलियर्स को सिर्फ एक ड्राफ्ट समझते हैं। इमेजिन करो अगर थॉमस एडिसन ने पहले 50 फेल अटेम्प्ट्स के बाद कह दिया होता ये काम नहीं करता, तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। द 99% ट्रैप से बाहर निकलना आसान नहीं, क्योंकि ये आपको सेफ फील कराता है, जैसे गुनगुना पानी। लेकिन यही पानी धीरे धीरे आपको बॉयल कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको उस कंफर्ट को तोड़ना पड़ेगा, वरना कंफर्ट ही आपको तोड़ देगा। याद रखो, भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन महानता अकेलेपन में मिलती है। अगर आप वही सोचते, वही करते, वही महसूस करते जो बाकी सब कर रहे हैं, तो आपको भी वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। इस चैप्टर के बाद एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या मैं उस भीड़ में हूं जो सेफ है लेकिन स्टक है, या मैं वो हूं जो रिस्क लेगा और अपना रास्ता खुद बनाएगा? यही सवाल आपके 1% माइंडसेट की शुरुआत है। चैप्टर 2, थिंकिंग लाइक द 1%। एक बार मैंने एक इंटरव्यू में सुना, किसी ने पूछा, सफल लोग बाकी सबसे अलग क्या करते हैं? जवाब बड़ा सिंपल था, वो अलग सोचते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि अलग सोचना मतलब बाकी 99% के खिलाफ जाना, और ये सोसाइटी को हमेशा कंफर्टेबल नहीं लगता। 1% लोग हर चीज को लॉन्ग टर्म लेंस से देखते हैं। बाकी लोग सोचते हैं मुझे अभी क्या मिलेगा, और ये लोग सोचते हैं 5 साल बाद ये डिसीजन मुझे कहां ले जाएगा। इसी एक हैबिट की वजह से 1% लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां बाकी सिर्फ सपने देखते हैं। एक कहानी है, 2 किसान थे, दोनों के पास 100 बीज थे। पहले किसान ने सारे बीज एक ही बार में लगा दिए ताकि जल्दी फल मिले, लेकिन बाद में उसकी जमीन खाली हो गई। दूसरे किसान ने कुछ बीज अभी लगाए, कुछ अगले सीजन के लिए बचाकर रखे और कुछ रेयर पौधों में इन्वेस्ट किए। सालों बाद वही किसान अमीर और स्टेबल था। मॉरल, 8% लोग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को डिले करना जानते हैं। साइंस भी यही कहता है। आपके दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो फ्यूचर सोचने की कैपेसिटी देता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल इंस्टेंट डोपामीन चेस करने में कर देते हैं। नेटफ्लिक्स बिंज, एंडलेस स्क्रोलिंग और क्विक रिवॉर्ड्स। जबकि 8% लोग इस डोपामीन को कंट्रोल करके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। 8% माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि वो फियरलेस होते हैं, वो बस फियर के साथ भी एक्शन लेते हैं। बाकी लोग डर महसूस करते ही रुक जाते हैं, और ये लोग डर को सिग्नल मानते हैं कि यहां ग्रोथ है। एक कड़वा सच, 99% लोग डिसीजंस लेने में टाइम वेस्ट करते हैं, ओवरथिंकिंग में एनर्जी खर्च कर देते हैं। 1% लोग तेजी से डिसीजन लेते हैं, और अगर गलत हुआ तो उसे जल्दी सुधार लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्शन में स्पीड सबसे बड़ा एडवांटेज है। शायरी में कहें तो, जो बैठकर सोचते रहे मंजिल वहीं की वहीं रही, जो चल पड़े आधे यकीन से भी रास्ता खुद बनता गया। 8% लोग हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, बाकी कहते हैं मार्केट खराब है, ये लोग कहते हैं मार्केट बदल रहा है, अब नया गेम खेलना होगा। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स का ड्रीम तब देखा जब लोग कहते थे ये पॉसिबल ही नहीं। बस यही है 1% थिंकिंग, इम्पॉसिबल को चैलेंज करना। इनका एक और सीक्रेट है, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना। 99% लोग हर खबर, हर गॉसिप, हर नेगेटिविटी कंज्यूम करते हैं। 8% लोग सिर्फ वही कंज्यूम करते हैं जो उनकी ग्रोथ में काम आए। उनका माइंड
एक गार्डन है, वे जानते हैं कौन से सीड्स लगाने हैं और कौन से वीड्स निकालने हैं। और शायद सबसे बड़ा फर्क, 20% लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं, मैं सक्सेसफुल बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सक्सेसफुल इंसान की तरह सोच और एक्ट कर रहा हूं। जब आप आइडेंटिटी बदलते हैं तो हैबिट्स खुद बदल जाती हैं। एक मजेदार कंपैरिजन, 99% लोग लाइफ को रिएक्ट करके जीते हैं, जैसे कोई रिमोट किसी और के हाथ में हो। 1% लोग रिमोट वापस अपने हाथ में ले लेते हैं और खुद डिसाइड करते हैं कि चैनल कौन सा चलेगा। तो सोचिए, अगर आपकी सोच आज से 8% जैसी हो जाए, फोकस्ड, लॉन्ग टर्म, डिसाइसिव और फियरलेस, तो आप अगले 5 साल में कहां हो सकते हैं? शायद वहां जहां आज आप सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हैं। चैप्टर 3, द फोकस फिल्टर। जिंदगी में ऑप्शंस की कमी नहीं है, कमी है फोकस की। आज आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं कि असल में ये चॉइसेस ही आपकी प्रोग्रेस रोक रही हैं। इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा कंफ्यूजन और जीरो एग्जीक्यूशन। 1% लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते क्योंकि उनके पास एक सीक्रेट है, फोकस फिल्टर। फोकस फिल्टर मतलब वो मेंटल लेंस जो सिर्फ वही चीजों को अलाउ करता है जो आपके मेन गोल से जुड़ी हों। इमेजिन करो, आपके माइंड में एक बड़ा सा फनल है जिसमें हर आइडिया, हर अपॉर्चुनिटी गिरती है, लेकिन नीचे से सिर्फ वही निकलती है जो आपके विजन के लिए रेलेवेंट है। बाकी सब ऊपर ही फंस जाता है। एक छोटी कहानी सोचो। एक तीरंदाज है, उसके सामने 10 गुब्बारे टंगे हैं और उसे सिर्फ एक लाल गुब्बारे को मारना है। अगर वो एक एक करके हर गुब्बारे पर तीर चलाएगा तो उसकी एनर्जी और तीर दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर उसकी नजर सिर्फ उस लाल गुब्बारे पर टिकी रहेगी तो एक ही तीर में काम हो जाएगा। यही 8% माइंडसेट है। साइंस कहता है कि हमारा ब्रेन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS के जरिए काम करता है। ये एक फिल्टर है जो आपके ध्यान को उसी डायरेक्शन में रखता है जिसमें आप कॉन्शियसली फोकस करते हैं। अगर आप हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस पर फोकस करेंगे तो आपका RAS उन्हें ही प्रायोरिटी बना देगा। 99% लोग हर शाइनी चीज के पीछे भागते हैं, नया बिजनेस आइडिया, नया कोर्स, नया गैजेट, लेकिन यह सिर्फ उनकी एनर्जी डिवाइड करता है। 8% लोग एक चीज पर इतने फोकस्ड रहते हैं कि बाकी सारी नॉइज खुद ही फेड हो जाती है। कड़वा सच, आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते। लाइफ में मास्टरी तब आती है जब आप 100 काम करना छोड़कर सिर्फ 2-3 हाई इंपैक्ट चीजों पर लेजर फोकस करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस इज अबाउट सेइंग नो। एक कहावत है, जो 2 नावों में सवार होता है किनारे तक नहीं पहुंचता। 1% लोग एक ही नाव में बैठकर उसे किनारे तक ले जाते हैं, फिर अगली नाव चुनते हैं। फोकस फिल्टर का मतलब डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना ही नहीं है, बल्कि सही प्रायोरिटीज को लॉक करना है। इसका सबसे सिंपल तरीका है, हर अपॉर्चुनिटी से पहले खुद से पूछना, क्या ये मुझे मेरे अल्टीमेट गोल के करीब ले जाएगी? अगर जवाब नो है तो उसे छोड़ देना। एक मजेदार फैक्ट, नेवी सील ट्रेनिंग में एक प्रिंसिपल होता है, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। मतलब आप जितना फोकस्ड और स्टेडी रहेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। जल्दीबाजी में 10 चीजें करने से अच्छा है स्टेडी पेस पर एक चीज में एक्सपर्ट बनना। 8% लोग अपने डे को भी फोकस फिल्टर से डिजाइन करते हैं। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल नहीं करते, बल्कि सबसे पहले हाई प्रायोरिटी टास्क टैकल करते हैं। वो जानते हैं कि विल पावर सुबह सबसे ज्यादा होती है और डिस्ट्रैक्शंस को उसी वक्त ब्लॉक करना चाहिए। इमेजिन करो कि आपकी एनर्जी एक टॉर्च लाइट है। डिफ्यूज लाइट अंधेरे में सिर्फ थोड़ी रोशनी देती है, लेकिन लेजर बीम वही लाइट को इतना फोकस कर देती है कि स्टील तक काट देती है। 8% लोग अपनी एनर्जी को लेजर बीम की तरह यूज करते हैं। फोकस फिल्टर एक स्किल है, गिफ्ट नहीं। आप इसे प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हर दिन छोटे छोटे नो बोलने पड़ेंगे। फ्रेंड्स के रैंडम प्लान्स को, सोशल मीडिया के एंडलेस स्क्रॉल को और उन कामों को जो सिर्फ बिजी रखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाते। चैप्टर का बॉटम लाइन ये है, आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है कि आप आज किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है
आप सभी लोग इस ऑडियो बुक को लाइक कर देना। और हाँ, मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग वीडियो के आरंभ में ही लाइक कर देते हैं। उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और दोस्तों, हमारा एक यूट्यूब चैनल और है जिस पर हम लोग केवल फाइनेंशियल से संबंधित ऑडियो बुक्स अपलोड करते हैं, जिसमें बताया गया है कि आप वित्तीय समझदार कैसे बन सकते हैं। उस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी पर चैनल है जिसमें 3000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उसे पर हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो आपकी और हमारे लाइफ को बेहतर कर दें वैसे चीज शेयर करते रहते हैं, और टेलीग्राम पर भी। इसलिए हमने इन तीनों चीज की लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है। सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर अब चैप्टर 4 पर चलते हैं। चैप्टर 4, टर्निंग सेटबैक्स इनटू सुपर पावर्स। जिंदगी में हर किसी को गिरना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि 99% लोग गिरने के बाद वहीं पड़े रहते हैं और 8% लोग उसी गिरावट को लॉन्च पैड बना लेते हैं। फॉर देम, फेलियर इज नॉट एन एंडिंग, इट्स रॉ मटीरियल फॉर द कमबैक स्टोरी। सोचो, अगर हर सेटबैक को आप एक सिग्नल की तरह देखो कि इसमें कोई हिडन लेसन छुपा है, तो लाइफ अचानक स्कैरी नहीं बल्कि एक्साइटिंग लगने लगेगी। 8% लोग जानते हैं पेन इज फीडबैक। ये फीडबैक बताता है कि कहां इंप्रूवमेंट चाहिए, कहां स्ट्रेटेजी बदलनी है और कहां पेशेंस रखनी है। एक कहानी याद आती है। थॉमस एडिसन से एक रिपोर्टर ने पूछा, आप 1000 बार फेल हुए, कैसा महसूस हुआ? उन्होंने कामली कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट 1% को डिफाइन करता है। वो फेलियर को डेटा मानते हैं, इंसल्ट नहीं। साइंस भी यही कहता है। जब आप फेल होते हैं, आपके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रिगर होती है। मतलब आपके ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं जो नेक्स्ट टाइम आपको स्मार्टर बनाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग फेलियर के दर्द में फंसकर यह प्रोसेस पूरी होने ही नहीं देते। 1% माइंडसेट में सेटबैक को रीफ्रेमिंग करना सबसे बड़ा स्किल है। नॉर्मल पर्सन कहेगा, मेरे साथ बुरा हो गया। 20% कहेगा, ये मेरे लिए हो रहा है, मेरे खिलाफ नहीं। सेम इवेंट लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी। कभी गौर किया, मूवीज में सबसे इंस्पायरिंग सीन्स वो होते हैं जहां हीरो को गिराकर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाता है, लेकिन फिर वो उठकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ आता है। ऑडियंस क्लैप करती है क्योंकि डीप डाउन हम सब अपनी लाइफ में वो हीरो बनना चाहते हैं। एक कड़वा सच, सेटबैक्स अवॉइड करने की कोशिश मत करो। अवॉइड करने का मतलब है ग्रोथ को अवॉइड करना। जितनी बड़ी आपकी एम्बिशन होगी उतने ही बड़े आपके ऑब्स्टेकल्स होंगे। 8% लोग इस इक्वेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रेडी रहते हैं। शायरी में कहें तो, गिरा हूं तो क्या, फिर उठ जाऊंगा, तू देखता रह मैं क्या बन जाऊंगा। 1% लोग फेलियर्स को जर्नल में लिखते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसे एक्शन प्लान में बदल देते हैं। ये लोग क्या हुआ पर नहीं अटकते, बल्कि अब आगे क्या करना है पर फोकस करते हैं। सेटबैक्स आपके अंदर 2 चीजें रिवील करते हैं, आपकी लिमिट्स और आपकी स्ट्रेंथ। प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग लिमिट्स देखकर डर जाते हैं और 8% लोग स्ट्रेंथ देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, लर्न, अडेप्ट, अप्लाई। फेल होने के बाद पहले सीखो कि गलती क्या हुई, फिर अपनी स्ट्रैटेजी अडेप्ट करो और फिर तुरंत अप्लाई करो। इस साइकिल को जितनी तेजी से रिपीट करोगे उतनी जल्दी सेटबैक्स आपकी सुपर पावर्स बन जाएंगी। रिमेंबर, सेटबैक्स सिर्फ आपके रिज्यूम पर गैप नहीं छोड़ते, वो आपके कैरेक्टर पर गोल्ड मेडल भी लगा सकते हैं। चैप्टर 5, लिविंग द 1%। वे 1% माइंडसेट अडॉप्ट करना एक बार का मोटिवेशन शॉट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसका मतलब है हर दिन ऐसे डिसीजंस लेना जो बाकी 99% नहीं लेते। और हां, ये सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस डील्स या एक्सपेंसिव हैबिट्स के बारे में नहीं है। ये उन छोटे डेली चॉइसेस के बारे में है जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। सोचो, आपके दिन का पहला घंटा कैसा होता है। 99% लोग सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन से स्क्रॉल करते हैं और बिना प्लान के दिन शुरू करते हैं। 8% लोग इस पहले घंटे को सेक्रेड मानते हैं। वो इसे अपनी ग्रोथ, प्लानिंग और एनर्जी सेट करने में लगाते हैं। सुबह का टाइम उनके लिए एक सीक्रेट वेपन है। लिविंग द 1% वे का मतलब है
कि आप हर चीज में इंटेंशनल हों। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो सिर्फ आधा मन लगाकर नहीं बल्कि पूरे फोकस के साथ। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बल्कि मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए। एक कहानी, एक जापानीज क्राफ्ट्समैन था जो 40 साल से रोज वुडन स्पून्स बना रहा था। किसी ने पूछा, इतने सालों में बोर नहीं हुए? उसने कहा, हर स्पून मेरे लिए नया है क्योंकि मैं उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। यही 20% वे है, हर छोटे काम में एक्सेलेंस की आदत डालना। साइंस कहता है कि एक्सेलेंस एक हैबिट है, टैलेंट नहीं। हेब्स लॉ के मुताबिक जो न्यूरॉन्स साथ में फायर करते हैं वो साथ में वायर हो जाते हैं। मतलब आप जिस काम को बार बार क्वालिटी के साथ करेंगे वो आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। 1% वे में कंपाउंडिंग बहुत बड़ा रोल निभाता है। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स अगर रोज कंसिस्टेंटली की जाएं तो साल के अंत तक मैसिव ग्रोथ होती है। 8% लोग जानते हैं बिग विंस रेयर हैं लेकिन स्मॉल विंस रोज पॉसिबल हैं। एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 99% लोग एक ही बार में घड़ा भरने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। 1% लोग हर दिन एक बूंद डालते रहते हैं। लिविंग द 1% वे का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को परमानेंटली मिनिमाइज करना। इसका मतलब है कि आप हर चीज में कितना इंपॉर्टेंट है ये सवाल पूछते हैं। सोशल मीडिया, गॉसिप, अननेसेसरी ड्रामा सब कट कर देते हैं। रिलेशनशिप्स में भी 20% वे अलग है। 99% लोग नेटवर्क को सिर्फ लोगों की लिस्ट मानते हैं। 8% लोग जेन्युइन हेल्प, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से कनेक्शंस बनाते हैं। रिजल्ट, अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती हैं। 20% वे में लर्निंग एक नॉन नेगोशिएबल है। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हों, क्यूरियोसिटी हमेशा अलाइव रहती है। बुक, पॉडकास्ट, मेंटोर्स, ग्रोथ माइंडसेट हर दिन एक्टिव रहता है। और सबसे खास 8% लोग ग्रेटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस करते हैं। ये उन्हें ग्राउंडेड रखता है और ईगो से बचाता है। सक्सेस तब सस्टेनेबल होती है जब आप उसे एंजॉय भी करें और शेयर भी करें। बॉटम लाइन, लिविंग द 1% वे मतलब हर दिन छोटे छोटे राइट चॉइसेस लेना, क्वालिटी पर ऑब्सेशन रखना और डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना। ये कोई वीकेंड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि लाइफ टाइम कमिटमेंट है। चैप्टर 6, कंक्लूजन। अब तक आपने सुना कि 1% लोग बॉर्न स्पेशल नहीं होते। उनके पास कोई जादू नहीं, बस एक अलग सोच होती है। फर्क ये नहीं कि उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, फर्क ये है कि वो जो भी है उसी से खेल बदल देते हैं। जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते रहेंगे, एक आसान रास्ता जो भीड़ में ले जाएगा और एक मुश्किल जो आपको आपकी असली मंजिल तक। 99% लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो सेफ लगता है, लेकिन सेफ रास्ते का अंत हमेशा रिग्रेट में होता है। आपने स्ट्रेटजी सुनी, स्टोरीज सुनी और वो सच सुना जो शायद किसी ने आपके सामने इतना साफ पहले नहीं रखा। अब सवाल ये नहीं कि आप जानते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप बदलेंगे या नहीं। याद रखो, 1% माइंडसेट अडॉप्ट करने का मतलब है हर दिन खुद को डिस्कंफर्ट में डालना, डर का सामना करना और भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखना। ये आसान नहीं, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आने वाले सालों में आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें सेलिब्रेट करेंगे, जबकि बाकी लोग सोचेंगे काश मैंने भी तब शुरू किया होता। आज आपका मोमेंट है। या तो आप इस चैप्टर को सुनकर नॉर्मल लाइफ में लौट जाओ, या फिर अभी फैसला करो कि अब आप भीड़ में नहीं 1% में खड़े होंगे। अगर आप भी 1% में खड़े होना चाहते हैं तो बस अभी कमेंट में लिखिए गेम चेंज। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी ऑडियो बुक बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है, और अगर आप केवल एक लाइक करके अपने दोस्तों में ऐसी पावरफुल और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो तो हम